जो चीफ़ जस्टिस के मयाद ओहदा में तोसी की बात है, ये ज़रूर अफवाहों पे मबनी है। ये बात इस तरह से नहीं है, कई दफ़ा कहा गया कि जी शायद उन्हें इस तरह से कर दिया जाए, 3 साल होंगे, फ़लाँ रहेगा, फ़लाँ नहीं रहेगा। ये बातें तो सब अखबार में या मैंने सोशल मीडिया के हवाले से देखी, लेकिन इस तरह की कोई संजीदा तजवीज़ जो है वो कमेटी में नहीं आई। अलबत्ता जो आपने एज में कहा इजाफे की बात, तो वो मैं आपको एक क्लैरिफाई करता चलूँ। हमारे जो इस वक्त मुआशी हालात हैं और पाकिस्तान जिस संगीन दौर से गुज़र रहा है मुआशी तौर पे, उसमें ज़ाहिर है इस्लाहाती एजेंडा जो है वो तैयार किया जा रहा है कि हम इस मुश्किल वक्त से कैसे निकलें और पाकिस्तान की मईशत दोबारा वेंटिलेटर से बाहर आके अपने कदमों पे खड़ी हो। उस हवाले से IMF के एक्सपर्ट्स की भी और बहुत सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की ये ओपिनियन थी कि हमें जो अपना पेंशन बिल है उसके रेगुलेट करना है और बाद में उसको आहिस्ता आहिस्ता घटाना भी है। हम चंद उन मुल्कों में से हैं जहाँ पे एज ऑफ रिटायरमेंट इस तरक्की याफ्ता साइंसी दौर में निचली साइड पे है, यानी कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में लोग जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो 65 साल की उम्र में रिटायर हो रहे हैं, 70 साल की उम्र में हो रहे हैं, तो हम 60 साल पे कर देते हैं। जुडिशरी की बात बाद में आएगी, तो हमने ये एक तजवीज़ है वहाँ पे कि अक्रॉस द बोर्ड नायब कासद से लेके चीफ सेक्रेटरीज़ और फिर उनसे भी ऊपर अफसरान और जो फ़ौज के हमारे जवान हैं जो फील्ड में काम करते हैं, 35 साल पे शायद रिटायर होते हैं, तो सब लोगों को हम 2 साल के लिए इस एज में तोसी दें ताकि उसकी वजह से हमें सैकड़ों अरब का रिलीफ मिलेगा उन 2 सालों में, और फिर उस अरसे में हम जो रिफॉर्म का एजेंडा है वो बेहतर करेंगे। और वैसे भी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ और एक्सपेक्टेंसी बेहतर होने से इट सीम्स टू अर्ली कि आप इस स्टेज पे कर दें। जब ये बात हुई तो फिर कमेटी में ये एक तजवीज़ आई कि फिर अगर आपने करना है तो फिर सारे मुल्क के लिए करें, फिर आप जुडिशरी को ना छोड़ें पीछे, आप सूबाई हुकूमतों को ऑन बोर्ड करें, वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी करें। तो ये इस तनाजुर में है कि अक्रॉस द बोर्ड 2 साल की तोसी दी जाए। अब जब जुडिशरी की सुपीरियर जुडिशरी की होगी तोसी की बात, तो उसके लिए ज़ाहिर है आपको आइनी तरमीम की ज़रूरत है, क्योंकि हाई कोर्ट के लिए रिटायरिंग एज 62 है, सुप्रीम कोर्ट के लिए रिटायरिंग एज 65 है, और उसमें अगर आपने 2 साल की तोसी करना है तो आपको आइनी तरमीम की ज़रूरत होगी। यहाँ पे आपने दुरुस्त फरमाया कि इस वक्त नंबर्स ऐसे हैं, एक तो सेनेट का एक पोर्शन खाली है, 10 सेनेटर्स अभी इलेक्ट होने हैं खैबर पख्तूनख्वा से, और दूसरा ये जो रिज़र्व सीट्स वाला मामला है इसमें स्टे ऑर्डर आने की वजह से, क्योंकि उन्हें डी नोटिफाई कर दिया गया मुकदमे के फ़ैसले से पहले ही, तो इस वजह से शायद उस तरह से पॉसिबल ना हो। लेकिन ये एक ऐसा एजेंडा है जिस पे हम अपोजिशन को भी एंगेज करेंगे जब ये स्टेज आएगी कि जो भी सूरत हो, जो चीज़ें मुल्क के मुफाद में हैं, जो निज़ाम को चलाने, देखें आज हम हुकूमत में हैं, कल को कोई और होगा, परसों वो हो सकते हैं, तो हमें पाकिस्तान को सामने रख के सोचना चाहिए। तो ये इसकी बैकग्राउंड है। जो आप कानूनी इस्लाहात हैं उनमें फ़ौजदारी इस्लाहात पे हम काम कर रहे हैं कि ट्रायल्स में हम क्या क्या आसानियाँ, ज़मानत के जो है हमारी जेलें भरी हुई हैं, प्री ट्रायल लोग जो हैं वो इनकारसरेशन में हैं, सिंगल ब्रेड अर्नर फैमिली का उस पर FIR दर्ज हो जाती है, उसे पुलिस पकड़ के जेल में भेज देती है, साल 1.5 साल तक ना उसका मुकदमा चलता है ना उसकी ज़मानत होती है। छोटे ऑफेंसेस में भी, छोटे क्या बड़े क्या, दुनिया जहान में अब जो बेल है वो बहुत लिबरल दी जाती है, हमारे यहाँ नहीं है, जिसकी वजह से हमारी जेलें भरी पड़ी हैं। प्री ट्रायल लोग बरी हो जाते हैं, उनको आप क्या रेपरेशन देंगे? जो बंदा बेगुनाह था और पर्चे में नामजद होने की वजह से 2 साल जेल काटी और उसके बाद अदालत ने कहा जी आप बरी हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिन्हें हमें फौरी तौर पे एड्रेस करना है। हमें अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ना है। हम जो आर्बिट्रेशन एक्ट है हमारा पुराना सैकड़ों साल का, उसको रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बेहतर बनाएंगे। उसके लिए हम जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक ज़ैली अदारा है लॉ एंड जस्टिस कमीशन, उसकी एक ड्राफ्ट हमारे पास आया, सूबों से भी शेयर किया है। इसी तरह जो प्रोसीजरल लॉज हैं सिविल साइड पे, उनमें हम बार बॉडीज़ को ऑन बोर्ड करके कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें ऐसी की जाएँ जिनकी वजह से आम जो लिटिगेंट है उसकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हों, और ये कानून साज़ों का फ़र्ज़ है कि ये किया जाए।